जिस व्यक्ति को मात्र 1 महीना पहले मुद्दा तक मालूम नहीं था, वो व्यक्ति आज मुद्दा पर मुद्दा गिना रहा है। पर ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि पवन सिंह जानते हैं कि हम जब भी प्रचार करने जाएंगे तो मीडिया वाले हमसे सवाल जरूर पूछेंगे कि आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार पवन सिंह भूल कर भी नहीं बोल सकते हैं कि व्हाट इज मुद्दा मतलब क्या होता है। इसलिए इस बार पवन सिंह ने अच्छे से स्टडी कर चुनाव के बारे में जानकर मैदान में उतरे हैं। और क्या खूब मैदान में उतरे हैं, रैली पर रैली कर रहे हैं। और इस बार भोजपुरी कलाकार भी उनको साथ दे रहे हैं। भोजपुरी से अरविंद अकेला कल्लू, अंकुश राजा, खेसारी के पिता, उनकी माता, उनकी पत्नी, इन सारे लोगों ने मैदान में चुनाव में उतरकर उनका खूब साथ दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भोजपुरी कलाकार हैं जो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस चुनाव प्रचार में बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े हीरोइन क्यों नहीं आ रही हैं। तो वो सब इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि भोजपुरी के 90% कलाकार, वो चाहे गायक हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे डायरेक्टर हो, वो सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं। और वो सभी चाहते हैं कि बीजेपी उनको टिकट दे। भले टिकट नहीं मिलती है, वो अलग बात है, पर सभी चाहते हैं कि बीजेपी उनको टिकट दे। इसलिए वो पवन सिंह को खुलकर समर्थन भी नहीं दे पा रहे हैं और खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। वो जानते हैं कि यदि हम खुलकर विरोध करेंगे तो चुनाव के बाद जब काम पर लौटेंगे तो काम उन्हीं के साथ करना पड़ेगा। और उनके साथ विरोध कर काम किस मुंह से मांगने जाएंगे। इसलिए वो खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं और वो खुलकर समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब उनको लड़ने का मन होगा तो बीजेपी से ही लड़ेंगे। और जब वो खुद पार्टी से विरोध में जाएंगे तो भाजपा से कैसे उनको टिकट मिलेगी। इसलिए न वो पवन सिंह को सपोर्ट कर पा रहे हैं और न विरोध कर पा रहे हैं। पवन सिंह ने बहुत बड़ा वादा किया है कि इस बार वो काराकाट में मिनी फिल्म सिटी बनाएंगे। पर वो मिनी फिल्म सिटी बनाने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि पहली बात चीज़ ये है कि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। और बहुत बड़े प्रोजेक्ट का जब आप उद्घाटन करेंगे, जब आप जाएंगे सरकार के पास कि हमें वहाँ पर मिनी फिल्म सिटी बनाना है, तो सरकार आपको सपोर्ट क्यों करेगी? क्योंकि आप तो निर्दलीय हैं, आप उनके विपक्ष में खड़े रह चुके हैं। इसलिए पवन सिंह को ये काम करने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जब पटना में इतना बड़ा फिल्म सिटी है और वहाँ पर बहुत कम फिल्में शूट हो रही हैं, तो हीरो या गायक या हीरोइन वो काराकाट में क्यों आएंगे फिल्में शूट करने? नहीं आएंगे। भोजपुरी की 90% फिल्में, हम तो बोलते हैं कि 99% फिल्में यूपी में जाकर शूट होती है, बनारस और गोरखपुर में, क्योंकि वहाँ फिल्मों पर सब्सिडी मिलती है। तो क्या पवन सिंह बिहार में सब्सिडी दिला पाएंगे? नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। तो सरकार उनका कहना क्यों मानेगी? नहीं मानेगी। इसलिए इस मिनी फिल्म सिटी का सपना तो छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इस बात पर फोकस कीजिए, लोगों का रोजगार और लोगों के स्वास्थ्य और बेरोजगारी और महंगाई के बारे में क्या बातें कर सकते हैं, इस बारे में बोलिए। और ये सारी बातें देखकर, सुनकर कि आपको एक बात पर डाउट नहीं हो रहा है कि पवन सिंह भले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पर अभी तक भाजपा से रिजाइन नहीं किए हैं, भाजपा से इस्तीफा नहीं दिए हैं और न ही भाजपा इनको अपने पार्टी से निकाली है। तो भाजपा ने यहाँ डबल माइंड गेम खेली है कि वो पवन सिंह को निर्दलीय खुद चुनाव में उतारी है क्योंकि वो उपेंद्र कुशवाहा को हरा सके। क्योंकि भाजपा को डाउट था कि उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इसलिए भाजपा ने पवन सिंह को मैदान में उतारा है। और भाजपा के कोई भी बड़े नेता पवन सिंह के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोले हैं। भले भाजपा पवन सिंह को अंदर सपोर्ट कर रही है कि पवन सिंह जीते, क्योंकि पवन सिंह जीतते ही भाजपा में समा जाएंगे। पवन सिंह जीतेंगे और भाजपा में चले जाएंगे। इसलिए पवन सिंह को भाजपा नेता कोई भी खुलकर विरोध नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कि पवन सिंह इस चुनाव को कैसे लड़ते हैं, कैसे जीतते हैं
प्रचार तो धुआंधार कर रहे हैं और उस प्रचार में बहुत बड़े बड़े कलाकार उनका साथ भी दे रहे हैं। और पवन सिंह इस बार बहुत ज़्यादा स्टडी कर भी आए हैं कि इस बार उनको चुनाव में क्या क्या बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना है। तो देखते हैं इस बार पवन सिंह चुनाव को कैसे लड़ते हैं।